बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आप लोगों की डिमांड में और जो ऑडियंस चाहती थी कि यार फॉर्च्यूनर के ऊपर वीडियो जो है वो आनी नहीं रुकनी चाहिए, तो नवंबर स्पेशल भी आप लोगों के लिए जो है वो फॉर्च्यूनर के लिए ही जा रहा है। एंड अगेन फॉर्च्यूनर लवर्स जो है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्स के साथ में आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा है। आज की जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर लेजेंडर के ऊपर जो है कन्वर्ट की गई है, यानी कि इस गाड़ी में जो है किट जो है इंस्टॉल्ड है। अमेजिंग लुकिंग आप लोगों के 20 इंची के अलॉय व्हील्स, और जो कस्टमर है मैं उनसे भी आप लोगों को जो है पूरा फीडबैक दिलवाऊंगा। अगेन जिनकी ये गाड़ी है वो ऑलरेडी इतने शौकीन है क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें करवा रखी है, तो उनसे हम लोगों को ये पर्सपेक्टिव जरूर लेना है कि भैया ऑडियो वो भी मोटर कॉन्सेप्ट से ही क्यों, क्या कहोगे इस बारे में? एग्जैक्टली वो नहीं, ये देखिए काफ़ी जगहों से इनकी नॉलेज भी है, पहले भी ये कार मॉडिफिकेशन कराते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर बाकी सारा काम भैया मेरा हो रहा है, मैंने कहा आप करवा लीजिए, ऑडियो आपसे ही होगा, तो डेफिनेटली आज सारा काम होने के बाद ऑडियो हमारे से ही होने आया है। बहुत अच्छा हाई एंड ऑडियो हो रहा है, तो पूरी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और वही जैसे हम आपने भी कहा था कि फॉर्च्यूनर की बहुत डिमांड आ रही है, करेक्ट। आई थिंक ये उस सीरीज में हमारी चौथी या पांचवी वीडियो होगी और हिट है, मतलब आप लोगों ने सारी वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार दिया है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से जितने भी लोग अभी करेंटली फॉर्च्यूनर ओन करते हैं या फिर आप लोगों की कभी भी ड्रीम है कि आपके पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, 2023 में ये अपडेट होके आने वाली है, एक अपडेटेड फेज आ रहा है। अब मैं रियली ये अप्रिशिएट करता हूँ कि टोयोटा हर बारी कुछ अलग चीज के साथ आता है। कहने वाले लोग तो यही कहेंगे जो मतलब गाड़ी खरीद नहीं सकते, भैया इस गाड़ी में है क्या, लेकिन भाई इस गाड़ी में बहुत है। इस गाड़ी में बैठने का ही अपना ये आप एक फील है। तो जो लोग बोलते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत महंगी है, जो भी है वो भी है भाई, लेकिन इस गाड़ी को लेने का फर्क है। जो लोग कह रहे हैं कि महंगी है 50 लाख रुपए, तो वो शायद देख लें कि 2 साल में 70 लाख की हो जाएगी, तो भाई फिर ये 70 वाले उसमें आ जाएगी, फिर ये आप लोगों की मर्सिडीज के साथ कंपीट कर रही होगी, जो कि अभी भी इसका कंपटीशन है। अब जिन भैया की ये गाड़ी है, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाया था। भैया एक बार नाम बता दीजिए। मोहम्मद शहजाद। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद भैया है। तो एक चीज, सबसे मेजर चीज जो मैं जानना चाहूंगा भैया, ये आपका कौन से ईयर की गाड़ी है, पहले आप ये बताइए। 2017 को 2022 में कन्वर्ट करी है, क्या आपने यही चीज देखी थी? नहीं, बिल्कुल है, और यही चीज जो है भैया ने इस गाड़ी में कन्वर्ट कराया। अमेजिंग लुकिंग है भाई गाड़ी। अभी जब पूरी गाड़ी लास्ट में रेडी हो जाएगी, मैं आप लोगों को चेकआउट जरूर कराऊंगा। तो भैया सबसे पहली चीज, इतना आपने काम करा लिया, मतलब ये एक शौक है या फिर देखा देखी करा लिया, कैसा क्या है बताओ? शौक है, शौक है पूरी चीज होगा। और ऑडियो के लिए मोटर कॉन्सेप्ट ही क्यों? मोटर कॉन्सेप्ट आपकी वीडियो देखी, ठीक है, और विश्वास है भैया पर। चलो एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगा। चलो हम तो वीडियोस दिखाते हैं क्योंकि हम एजुकेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है हाँ भैया यहाँ पर आना वर्थ था? मतलब बिल्कुल 100%। चलो भाई ये चीज जरूरी है, ऐसा नहीं हम जबरदस्ती बोल रहे नहीं आप इधर से काम कराओ, है ना। ये चीज फील भी आ रही होगी भैया कैसे हमारे जो हमारे इंजीनियर वर्किंग है कैसी है? बहुत बढ़िया स्टाफ, बहुत बढ़िया। और आपने देखा होगा कहीं पर कोई वायर तो नहीं लग रही आपको, ऐसे फैला दी वैसे फैला दी? वेरी गुड। तो भैया से हम लास्ट में आवाज के बाद जो है फीडबैक जरूर लेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? बिजनौर से आए भैया स्पेशली। कितने किलोमीटर गाड़ी चला के आए भैया? 230। और मतलब एक साइड का है ये? एक साइड। चलो भाई, ये हम लोग थम्स अप भी करते हैं। बिजनौर से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप लोग मोस्ट वेलकम हो, प्लीज आके जो है जरूर इस चीज का पार्ट बनिए। आज इस गाड़ी में हम लोग क्या वर्किंग कर रहे हैं वो पाजी आप लोगों को बताएंगे। हम गाड़ी के बारे में बात करें, अगेन हम लोगों ने अभी तक जो गाड़ियां दिखाई है उसमें ऑलमोस्ट हमने हर चीज बेटरमेंट और अच्छी चीजें जो है लोगों को रिकमेंड करी है। इस गाड़ी के साथ क्या हम कुछ नया कर रहे हैं या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उस लेगेसी को? देखिए गाड़ी अच्छे लेवल पे ही रेडी हो रही है। जैसे हमने एक और फॉर्च्यूनर दिखाई थी, तो जस्ट इनको स्टॉक लुक पसंद है, और दूसरा ये लेजेंडर 4x4 मॉडल वाली स्टीरियो इसमें नहीं लग के आया JBL, तो वो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में। तो वो JBL का मैंने हर बारी वीडियो में बोला है कि JBL का साउंड बहुत ही क्रैपी है, बहुत ही बुरा। मतलब लोग अपग्रेड हम लोगों ने आपको जिस ऑडियो, मतलब जो भी गाड़ियों की ऑडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर हमें किसी गाड़ी का अच्छा लगता है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अभी तक की जो सबसे फाइनेस्ट पाजी मैंने गाड़ी सुनी है जिसमें आपने सोनी का स्टीरियो लगाया था, आई गेस उससे अच्छी आवाज किसी और गाड़ी में निकली नहीं है। क्या कहते हैं? पाइनियर का, सॉरी सोनी का बोल रहा हूँ, भैया ने बोल दिया तो पाइनियर का, ठीक है सोनी बोल दिया, पाइनियर, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं था। तो आज काइंड ऑफ मिलता जुलता सेटअप है, कुछ चीज़ें हमने डिफरेंट करी हैं। तो आज हमारे पास चॉइस वही थी कि हमें सनडाउन का स्पीकर जाना है या एक और उसके पैरेलल ऑप्शन थी, तो मैं वो ऑप्शन भी पैरेलल आपको चेक करवाऊंगा। दूसरा, जो पहली कंडीशन होती है टोयोटा ऑनर्स की, चाहे वो इनोवा चाहे फॉर्च्यूनर, वो प्रॉपर लेवल पे डैम्पिंग करते हैं। करेक्ट। डैम्पिंग का प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा कि आज हम इसमें पूरी फ्लोर की, आई थिंक डैम्पिंग ने फ्लोर की कर दी है, तो वो भी मैं आपको अभी एक बार थोड़ा सा खुलवा के दिखा दूं। तो फ्लोर पे हमने डैम्प करी है, और आगे इसमें हमने पैरामेट लगाया जो हमने पहले भी फोम की लगाते थे, और डोर्स पे भी 3 लेयर डैम्पिंग हो रही है। जो DD की ब्लैक सीरीज है, मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल सीरीज DD की भी आ गई है, ठीक है, तो वो वाली हम पूरी डैम्पिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों को जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये अभी स्टॉक में अवेलेबल है, लेकिन अगेन ये जो है ये वो है हॉट कमर्स है,
और ये आती है और एकदम से सेल आउट हो देखिए, जाती कुछ है। चीजें होती हैं जो आज इसमें दोनों एम्प्स लग रहे हैं, वो भी बड़े हॉट सेलर रहते हैं। मैं भैया Correct. को भी ये बता रहा था कि इसका स्टॉक वो मिलना होता बहुत है, मुश्किल है। तो वो जब नहीं होता तो 2-2 3-3 महीने की फिर वेटिंग चलती है, फिर वो चीज़ नहीं मिलती, कुछ और पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, तो कुछ ना कुछ 19-20 फर्क रहा था, लेकिन कुछ ब्रांड्स की एक अट्रैक्शन होती है, तो वो आज सारी टॉप ग्रेड ब्रांड्स इसमें भी लगने जा रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें यहाँ पर समझा देता हूँ। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोगों की जब ओरिजिनल वायरिंग यानी कि कंपनी से जो आपको गाड़ी की वायरिंग मिलती है, जब आप लोग अपनी वायरिंग करते हो, जो आप लोगों की कॉपर वायरिंग्स होती है, तो क्या किसी तरीके का कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंस या फिर एम्प में वो आवाज आना या पी की आवाज जो आती है भाजी, क्या वो डिस्टर्बेंस आ सकती है अगर आप ओरिजिनल वायर के पास से अपनी कॉपर वायर निकाल के लेके आते हो? देखिए, वायर की जो इंटरफेरेंस होती है वो नॉर्मली स्पीकर केबल से नहीं आती, आरसी लीड से आती थी मोस्टली केसेस में। तो आज इस गाड़ी में जो हम लगाने जा रहे हैं वो डीएसपी एम्प लगाने जा रहे हैं। डीएसपी एम्प का सबसे खासियत ये है कि उसमें जो स्टीरियो से आरसी आना या कन्वर्टर से आरसी आना, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, तो आरसी का रोल ही खत्म हो जाता है। सिर्फ एक आरसी जाएगी जो मोनो एम्प में कनेक्ट होगी। करेक्ट। तो नॉइज़ के चांसेस 99% खत्म वहीं पे हो जाते हैं। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम आने के अगेन चांसेस उसी रीजन से और कम हो जाते हैं डीएसपी एम्प में, क्योंकि आपकी वायरिंग का हैसल कम हो जाता है। आपका सीधा जो स्पीकर्स के इनपुट है या आप कहते हैं जो स्टीरियो का इनपुट लेना है, वो सीधा हम एम्प में फीड करते हैं और एम्प से सीधा आउटपुट हमारे स्पीकर्स पे आ जाती है। करेक्ट। तो ये सबसे मतलब आपको वैसे लगेगा कि सेटअप कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये उतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। ठीक है। ये अगर आप सही से वर्किंग करो तो दिस इज अ वेरी वेरी डुएबल इजी सेटअप टू मेंटेन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आफ्टर मार्केट के ऑडियो अपग्रेड्स के बारे में बता देता हूँ। अब अपग्रेड के बारे में कई सारे भाई लोग वीडियोस बनाते हैं एंड अगेन आप लोग उनको भी देख के अप्रिशिएट करते हो, लेकिन गाइस सबसे मेजर चीज़ क्या, अगर आप अपनी गाड़ी में कभी भी ऑडियो के लिए ऑप्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले आप लोगों ने इवन अगर आप लोग ये इस वायर के बारे में बात करोगे ना, इस वायर से भी कई सारे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं कि नहीं भैया ये हमारी सबसे टॉप नॉच क्वालिटी। पाजी इसमें भी क्वालिटी आती है कि नहीं आती है? देखिए, हर वायर में क्वालिटी आती है। करेक्ट। टॉप नॉच क्वालिटी आई डोंट नो मार्केट कौन सी, क्योंकि आज भी हमें टॉप नॉच वायर्स नहीं मिली है। करेक्ट। हर ग्रेड के ऊपर एक लेवल का ग्रेड अवेलेबल होता है, लेकिन वही होता है, देखिए आपको गेजेस पता होने चाहिए। जैसे ये वाली पर्टिकुलर 18 गेज की प्योर कॉपर वायर है जो कि हम इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हमारी है 16 गेज वायर है जो कि हम आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें फ़र्क हो जाता है। अब आप देखेंगे जो हम पावर केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम 8 गेज और 4 गेज सेपरेट रन करेंगे, 4 चैनल और इसके लिए। तो ये भी जैसे 8 गेज की वायर है, ठीक है, और ये सेपरेट 4 गेज की वायर है जो कि मोनो की है। अच्छा पाजी, 0 गेज की वायर्स किन गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, किन में वो जरूरत ज्यादा पड़ती है? देखिए, यही है कि आप इस पूरे सेटअप को 0 गेज से भी रन कर सकते हो, पर आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगाना होगा। तो जब 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर आपके जा रहे होते हैं, 3-4 एम्पलीफायर का सेटअप होता है, तो हम सिंगल 0 गेज वायर लगा के डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं भैया फ्यूज़ लगाने का क्या फ़ायदा है, मत लगाओ ना, फ्यूज़ क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं उड़ता। सो गाइस, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूज़ लग रखा है तो आपके एम्प्स की सेफ्टी हो रही है। आपकी जो बैटरी में अगर कभी ज़्यादा लोड आता है तो वो जो है सबसे पहले यहाँ पर असर करेगा, ना कि आपकी एम्पलीफायर्स में। करेक्ट। फ्यूज देखिए, हर जगह आप घर पे फ्यूज होते हैं, आपकी एमसीबी डाउन होती हैं। करेक्ट। वो एक जस्टिफिकेशन दे देता है कि यार इस पर्टिकुलर कनेक्शन में कोई ना कोई इशू है। तो मैं आप लोगों को जो पर्सनल लेवल में यही बताना चाहूँगा, आप लोग अगर किसी भी आफ्टर मार्केट में वर्किंग कराने जा रहे हैं, प्लीज़ अपने आँख कान खुले रखिए। आप लोग कभी भी वर्किंग करवाने जा रहे हैं, आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो पाजी, अब सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी में कौन से कंपोनेंट हमने चूज़ करे? मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ यूरेनियम कौन सा वाला है? अच्छा, इधर रख दिया क्या? वैसे यूरेनियम वाला था, यूरेनियम कह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हम जो सीरीज लगा रहे हैं इसमें वो है यूरेनियम सीरीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज। पाजी आपकी गाड़ी में लगी थी वही है? एग्जैक्टली वही सीरीज। तो आज कंपटीशन इसी में था और लास्ट सनडाउन का था, तो अब भैया ने कार सुनी हमारी, तो उनको लगा कि हाँ यार ये कंपोनेंट्स भी बहुत बढ़िया है। करेक्ट। तो हम इसी कंपोनेंट्स पे जाने वाले हैं। तो ये अच्छा, मेरे को थोड़ी 2-3 चीज़ें पाजी इसके बारे में बताओ। अब इसके कंपैरिजन में इसी प्राइस लिस्ट में और क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? देखिए, इसी प्राइस लिस्ट में या इसके आसपास में मैंने आपको पहले भी जो हमने लास्ट फॉर्च्यूनर में लगाया था, सनडाउन की जो एसए सीरीज आती है, वो ऑप्शन है। ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ग्लैडन की आती है 0 सीरीज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास काफ़ी सीरीज हैं जो कि अच्छी है, और ये देखिए प्रीमियम सेटअप में आ जाता है। आप देखेंगे कि हम रेगुलर ये सीरीज नहीं दिखाते, लेकिन हाँ अभी फॉर्च्यूनर के करके, क्योंकि फॉर्च्यूनर में जो सेटअप्स होते हैं वो अच्छे लेवल के सेटअप लोग प्लान करते हैं। Correct. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स, अमेजिंग लग रहा है भाजी, इसमें फील है। नियो मैग्नेट पे स्पीकर बना हुआ है, बहुत ही हाई क्लास। अगर आप इसकी एक एक चीज, वायर, थिम्बल, कनेक्शन, सोल्डरिंग की फिनिशिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बिल्ड टू लास्ट वाला प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई रबर का प्रोडक्ट होगा। और ट्विटर से एक बार ये पहले क्रॉसओवर्स देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दिस इज हाउ द क्रॉसओवर लुक्स लाइक। अमेजिंग रिस्पॉन्स।
और जितने भी लोग मेरे कार लवर्स हैं, जितने भी मेरे ऑडियो लवर्स हैं, वो जो है इससे काफ़ी हद तक जो है कनेक्ट कर पाएंगे। भाई इसके ट्विटर और दिखा दीजिए एक बार। ट्विटर हमने आई थिंक 2 पैच पे इन्होंने लगा दिए, दिखा देते हैं अगर। बिल्कुल, जो फ्रंट होता है उसमें तो आप लोगों को ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है जो आप लोग प्लेसमेंट कर सकते हैं। रियर में हम लोग डोर पैड में जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। अगेन इसके लिए भी बहुत प्रिसाइजली जो है पूरी वर्किंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है पूरी चीज़ें यहाँ पर डन होती है। भाजी ये जो हमने लगा रखा है ये क्या है? ये पैरामेट का है, किसका है? एग्जैक्टली ये देख मॉरल की ही डैम्पिंग आती है। तो ये आज हमने इसमें मेटल की डैम्पिंग तो हम यूज़ करते थे, तो ये मॉरल की अब फोम प्लस मेटल की डैम्पिंग आती है। आप देखोगे इसमें मेटल भी है और फोम भी है। तो ये अराउंड 4.5 mm का है। तो कुछ केसेस में हम इसको मेटल के ऊपर लगाते हैं ताकि जो भी फ्रिक्शन है और फोमिंग इफेक्ट भी आ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी डैम्पिंग है जो आप प्लास्टिक पैनल्स में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया ट्विटर की प्लेसमेंट जो है कैसी हो रखी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ अपना फीडबैक जो है ज़रूर हमारे को दीजिएगा। अब पाजी अगर हम लोग बात करते हैं एम्पलीफिकेशन के बारे में या फिर हम लोग डीएसपी के बारे में बात करते हैं, तो डीएसपी में अगेन द रिनॉन्ड नेम। पाजी मैं पूरा स्टार्टिंग से एक बार ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा, इस ब्रांड की कोई कॉपी नहीं आती है। बॉक्स के अंदर कोई और कुछ डाल के बेच रहा हो तो वो हमें पता नहीं, लेकिन मॉस्कोनी इज़ द किंग। मॉस्कोनी अगर आप लगा लोगे, और ये जो है आप लोगों का पीको। पाजी 4 और 8 क्या था, फिर से समझाओ। आप बताओ पहले है आप बताओ पहले। आप बताओ पहले। पिको 4.8 मींस 4 चैनल एम्पलीफायर है और 8 प्री आउट्स है, आउट्स हो गए ना। एग्जैक्टली ठीक है। आउट है, मतलब 8 चैनल डीएसपी इसमें वर्किंग है, 4 Correct. चैनल डीएसपी के और 2 चैनल हमारे पास 4 चैनल एडिशनल होता है। ठीक है भाई, और जो आप लोग ग्लैडन देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, तो ये ग्लैडन ऑडियो यूरोप पाजी ये क्या है, ये थोड़ा बताओ जरा। देखिए ग्लैडन इसका को ओनर है एक तरीके से मॉस्कोनी ब्रांड का। तो ग्लैडन के हमने स्पीकर्स भी दिखाए हैं। करेक्ट। तो दे हैव पार्ट ओनरशिप इन मॉस्कोनी ऑल्सो। तो मॉस्कोनी जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो इटालियन है। अगर आप देखोगे तो ये मेड इन इटली प्रोडक्ट है, और जो हमारा ग्लैडन है वो जर्मन की ब्रांड है। ठीक है भाई, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका पाजी अगर हम लोग एमआरपी के बारे में बात करते हैं, एमआरपी इज अराउंड 68,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है, देखिए ये एम्प ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। पहले ये वाला एम्प नहीं आ रहा था, पहले एक 6 to 8 मॉडल आता था और 8 to 10 मॉडल आता था जो एक्टिव सेटअप्स में हम यूज़ करते थे ज़्यादा। तो इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है कि इतने स्मॉल फुटप्रिंट में हमें एक तो 100 RMS पर चैनल ऑलमोस्ट हमें एम्पलीफिकेशन मिल रही है, और हम सब वूफर के लिए सेपरेट एम्प। तो जिसको भी वूफर थोड़ा सा लाउड चाहिए उसके लिए तो हम यही एम्प प्रोमोट करते हैं। अगर किसी को चाहिए कि मेरे को सिंगल एम्प सॉल्यूशन पे ही हमें फ्रंट स्पीकर, रेयर स्पीकर्स और एक छोटा सबवूफर चलाना है, तो इसका 6 to 8 वर्जन आता है जिसमें 6 चैनल इनबिल्ट होता है। Okay. लेकिन लाउड और थोड़ा डीप इफेक्ट चाहते हैं उनके लिए फिर हम मोनो सेपरेट करते हैं। तो इस केसेस में भी हमें भैया का भी आइडिया नहीं है कि भैया कह रहे हैं मुझे ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, लेकिन टू मेक श्योर हम 1250 RMS सनडाउन का मोनो हम प्लान कर रहे हैं। और ये भी अपने मतलब कहते हैं लेगेसी वाली चीज में बहुत ही इसका टॉप भी मैं आपको एक बेनिफिट क्या बताता हूँ। जो SIA सीरीज आई है वो बहुत ही कमाल की सीरीज है, और इसका कमाल मैं आपको, ये SFP है, SFP के हैं, हाँ ये SIA। और देखोगे हम SIA सीरीज है, तो सबसे बड़ा हमारा जो इशू रहता था कि जो 1 ohm पे पावर देता था एम्प और 2 ohm पे, उसमें आधे का फर्क आ जाता था। ठीक है। नॉर्मली अगर कोई एम्प 1000 RMS रेटेड है तो जब उसको 2 ohm के वूफर पे चलाते थे तो 500 RMS। ठीक है। ये एम्प इतना स्टेबल क्यों है कि आप देखोगे कि 1 ohm पे भी ये 1250 दे रहा है और 2 ohm पे भी ये 1250 दे रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी पहले रॉकफोर्ड के पावर सीरीज एम्पलीफायर्स में आती थी, विच वाज वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे, आज से 8-10। अब ये आपके रीचेबिलिटी में है। अब ये रीचेबिलिटी में भी है, हमें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, और हमारी ये कंफ्यूजन खत्म होगी कि यार हमें 1 ohm पे चलाना है या डुअल वूफर चलाने हैं, 2 ohm टोपोलॉजी में आ रहा है, तो भी ये हमारा एम्प स्टेबल रहेगा। अच्छा भाजी, एक मेन चीज जो मैं जानना चाहूंगा, प्लीज आप अगर इस तरफ आके एक बार समझाएंगे। भाजी जैसे अब अगर कोई फॉर्च्यूनर लवर है, अगेन उसको वूफर का ज्यादा शौक नहीं है या फिर बहुत छोटा वूफर रखना चाहता है, तो इसमें आपका क्या रिकमेंडेशन है कि आप इतने इंच का वूफर लगा सकते हैं? देखिए मैं अगेन कहूंगा कि आप अंडर सीट ना कंसिडर करिए। अगर अंडर सीट को नो रखे बिल्कुल, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस में अंडर सीट प्लान करिए। देखिए मैं भी अंडर सीट लगाता हूँ बहुत, लेकिन हाँ मैं पहले बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि सेपरेट वूफर विल ऑलवेज साउंड वेरी गुड। और मैंने अब इतनी ऑप्शन दिखा दी है 6 इंचेस और 8 इंचेस में कि दे साउंड फिनोमिनली वेल। करेक्ट। तो हम इसमें भी अभी एक हमारा 8 इंचेस और एक 12 इंचेस का अगेन ऑप्शन है, जो हमने लास्ट i20 में चॉइस दिया था, उसमें फाइनल हमारा 8 इंचेस हुआ था। तो लेट्स सी आज इसमें क्या कौन सा हमारा सबवूफर फाइनल होता है। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को आइडिया वाइज सब चीजें समझ आ चुकी है ना। ट्विटर की पोजीशनिंग आगे की हमारी तैयार हो गई है, जो फ्रंट स्टेजिंग में आप लोग देखते हैं। आप देखोगे कि स्टॉक को आप जज ही नहीं कर सकते कि इसमें आफ्टर मार्केट लगा है। ठीक है, तो इसके आगे जो पाजी ये लगी हुई है जाली, ये भी हमने लगाई है। हाँ, ये हमने ओरिजिनल ग्रिल हटा के ये ओरिजिनल ग्राउंड जीरो की ग्रिल ही इसी में एज इट इज। अमेजिंग। और पीछे जो है इसमें आप लोग देख सकते हो
ठीक है भाई। तो कई सारे लोग पूछते भैया इसमें नट तो नहीं लगाया जाता, क्या लगाते हैं भाजी? हॉट ग्लू। हॉट ग्लू गन लगाते हैं ताकि ये इजीली रिमूव भी हो, और जब तक स्टिक है तब तक स्टिक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया है। अब करते हैं इसको पैक और उसके बाद सुनाते हैं आपको आउटपुट। एज प्रोमिस्ड आप लोगों को दिखाना था कि फ्लोर डैम्पिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने कैसे क्या वर्किंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हमने इस पे भी मेटल की डैम्प लगाई है पहले, और फिर उसके ऊपर ये वाली हमने स्टिक कर दी है इसकी बॉडी पे ही। ठीक है। ये डुअल इफेक्ट हम फ्रंट पे दे देते हैं, क्योंकि इंजन और जो वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है फ्रंट से ज़्यादा होता है। कई लोग पीछे भी कराते हैं, लेकिन हाँ जिस जिन कार्स में कारपेट में इतना इफेक्ट नहीं आता कि वो ऊपर हो जाता है, तो मोस्टली हम इसको फ्रंट में ही सजेस्ट करते हैं। जितने भी कार लवर है उनके लिए तो हम लोगों ने आप लोगों को हमेशा कुछ अलग अलग चॉइसेस जो है हमेशा दी है। अब फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए एक अपग्रेड जो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूं वो है कि आप लोग ऑडियो से रिलेटेड जरूर अपग्रेड कराओ, आप लोगों को जेन्युइनली मजा आ जाएगा। हाँ पाजी, क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, ये हमेशा से एक कमी रही है कि फॉर्च्यूनर का तो कंपटीशन ही नहीं है उस एसयूवी। भाजी पहले नहीं कराते थे लोग, मुझे ऐसा लगता है ऑडियो। हमने जब एंडेवर की वीडियो स्टार्ट किया ना, तो तब जाके थोड़ा सा फॉर्च्यूनर वालों के भी दिल में आया, ये सच्ची बात है। एंडेवर कम होती थी, और टू बी ऑनेस्ट जब हम तो देख रहे हैं कि फॉर्च्यूनर का ऑडियो शुरू से बहुत बुरा था, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके JBL का सेट लगवाया, लेकिन वो भी बहुत ही बुरा निकला टू बी ऑनेस्ट। वो तो एंडेवर वो उस लेवल पे बहुत अच्छी चली है, क्योंकि जिन लोगों ने एंडेवर से भी फॉर्च्यूनर में मूव करा है, तो वो भी इसी रीजन से करा रहे हैं कि उसके लेवल की कहीं साउंड ही नहीं है आसपास। करेक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्च्यूनर सुपर हॉट हो गई है ऑडियो के लेवल पे, क्योंकि एक तो एंथुजियास्ट ले रहा है कार, जो भी ले। लेकिन पाजी मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ कि इस डैम्पिंग के बाद जो हम फ्लोर डैम्पिंग और ये करते हैं, इसके बाद जमीन आसमान का फर्क आता है। नो डाउट मेरे पास अभी भी रिपीटेटिव पंजाब से 2 गाड़ियां इकट्ठी आई जो सिर्फ प्योरली डैम्पिंग के पर्पज से आई थी। ऑडियो सेकंड स्टेज में था, तो डैम्पिंग का फील तो वो कर रहे हैं। एक गाड़ी से जब दूसरी गाड़ी में मूव करते हैं तो उनको इमीडिएटली लगता है कि यार ये तो मैं किसी और गाड़ी। भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। XUV 700 जब मैंने गाड़ी ली थी, और उसके बाद लेने के बाद और डैम्पिंग कराने के बाद उसमें पाजी जेन्युइनली फर्क आया है। और दूसरी चीज, इवन अगर ऑडियो का बजट भी उनका लिमिटेड है, लोग डैम्पिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लगा रहे पैसा। बेस्ट क्वालिटी डैम्पिंग, जैसे आपने भी इस बार अपनी XUV 700 के साथ डोमिनेटर चूज करी, तो भाई मजा आ गया पाजी उसका। तो ग्राउंड जीरो की गोल्ड सीरीज, DD की ब्लैक सीरीज, तो ये प्रीमियम डैम्पिंग की हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बल्कि बाहर से हमें प्रोक्योरमेंट हमारी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हाई एंड डैम्पिंग की हमें नहीं लगता था इंडिया में इतनी डिमांड होगी, लेकिन अच्छी हाई क्वालिटी डैम्पिंग की डिमांड बहुत बेटर होगी। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है जो यहाँ पर बिल्कुल फाइनल जो है आप लोगों को फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे। आप लोग मेरे से भी कई बार पूछते हो कि वाई मोटर कॉन्सेप्ट, तो मैं आप लोगों को उसका जवाब जो है ना बोल के अगर मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे यार हमारे लिए अच्छा बोल नहीं रहे, भैया के लिए आप जो है बड़ा अच्छा बोल रहे हो भाई। लेकिन अगर आप लोगों को ऑडियो से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे नहीं लगता भैया जितना कोई नीट एंड क्लीन काम कर सकता है। हाँ, आप एक कॉपी कैट बन सकते हो, लेकिन हाँ आप लोग मैच नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है भाई। ठीक है, अब इसके बारे में अगर कोई ऑफेंडेड होता है तो प्लीज ऑफेंडेड मत होना, लेकिन ये सच्चाई की बात है। जो क्वालिटी वर्क होता है वो क्वालिटी वर्क आप लोगों को यहीं पर मिलता है, क्योंकि हमारी जो टीम है ना भाई, वो भी जो है पूरी की पूरी वर्किंग आप लोगों को जबरदस्त करके देती है। ये आप लोगों का सबवूफर के लिए जो है आउट यहाँ पर निकल के आया है। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। दिस इज 2017 मॉडल कन्वर्टेड टू लेजेंडर। ये इसका जो स्टॉक आप लोगों को यूनिट देखने को मिलती है वो गाड़ी है। तो अब जो फाइनली बारी आती है वो ये बारी आती है कि भैया आप लोगों को जो है इसका आउटपुट सुनाया जाए। अभी जो है आप लोगों ने आउटपुट सुन लिया। बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो पाएगा जब आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि NCS में गाना चल रहा है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम में जाएंगे आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज सुनने को मिल जाएगी। है बाजी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत है मतलब वही आपको बता रहा था, लाउड भी और क्लीन भी।
जो JBL वाला एडिशन था उसमें स्टीरियो की प्रॉब्लम है और इस वाले एडिशन में नहीं है, तो स्टॉक स्टीरियो में DSP आर्म के साथ ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें एक अपग्रेड और होता है कि अगर आप पाइनियर लगा देते तो ये एंड हो जाता एंड हो जाता, वो तो नो डाउट फर्क है, लेकिन एटलीस्ट स्टॉक पे हम वर्क कर पाए इसमें। ठीक है भाई, हमारे साथ भैया लोग हैं दोनों, एक बार सर नाम बता दीजिए आप। ठीक है सर, एक बार आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, फॉर्च्यूनर आपने ऑडियो से रिलेटेड बिल्कुल तैयार करा दी, कैसी फीलिंग है भैया आप बताइए पहले। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया तो कुछ वर्थ था। मज़ेदार है। अब जब आप निकलेंगे बिजनौर की रोड में और थोड़ा सा आपने जब बेस बनाना है तो वहाँ पर कैसे लोग कैसे मुड़ के देखने वाले हैं? बस देखो, वो तो देखने के बाद ही चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। और भैया का भी टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि भैया को ये था कि यार मेरे को लाउड चाहिए। और भैया ने कितने सारे सबवूफर सुने हैं पहले ये बताओ आप। भैया ने 2-3 देखिए, पहले 8 इंचेस का प्लान था, लेकिन वो 8 इंचेस नहीं समझ आएगा। मन में जो दिल में बच्चा होता है वो जाग गया, तो उन्होंने कहा जब एक बार लग रहा है तो 12 इंचेस का। मैंने भी अपनी गाड़ी में 8 इंचेस नहीं लगाया, मैंने भी 12 इंचेस लगाया। उसका रीजन एक स्पेसिफिक यही होता है, 8 इंची में थार में सुनता हूँ, लेकिन भाई जब आप बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो ना, पीछे सामान रखना होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी तो एंजॉयमेंट होनी चाहिए। चलिए एक बार भैया थम्स अप कर दीजिए बढ़िया तरीके से। ये सारी वर्किंग हुई है मोटर कॉन्सेप्ट के अंदर। और पाजी एक बार सबवूफर दिखा दो आप ना, बस सबवूफर हम लोगों ने जो है थोड़ा सा नहीं दिखाया था, आई गेस लॉक का कुछ इशू आ रहा था। हाँ, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है? रिसेट होगा ये, अभी किट लगी है ना। अच्छा, किट लगने के बाद से, ठीक है। तो इसमें जो हमने वूफर लगाया है वो सनडाउन का SA12 V2 सीरीज लगाई है। ठीक है। V2 सीरीज इनकी प्रीमियम सीरीज में आता है, जो कि अराउंड 1000 RMS रेटेड है, लेकिन अभी हम इसको 1250 RMS फीड कर रहे हैं और ये 1500 RMS, तो बहुत ही गजब वूफर है ये सनडाउन की लीग में। आप देख रहे थे कि 12 इंची और इतना पावरफुल वूफर होने के बाद भी ये बीट्स नहीं छोड़ रहा था भाई, मजेदार। वेरी एक्यूरेट अराउंड द सर्कम, मतलब वो पंच जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम आ रहा था। पंच भी आ रहा था, डीप भी आ रहा था, तो आपको कभी भी ये फील नहीं हो रहा था कि भर फैल रहा है। तो यही एक क्वालिटी एनक्लोजर और क्वालिटी सबवूफर का होता है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया देसी सबवूफर भी आते हैं, हैंडमेड भी आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन जो ये क्वालिटी अटेन करते हैं इतनी R&D के बाद, ये फर्क होता है कि एक ब्रांड। मजा आ गया, जेन्युइनली बहुत मजा आया। ये सारा काम हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि एक आपका ऑडियो डेडिकेटेड स्टोर है। थोड़ा सा ऐसे अभी दिल को बुरा लगता है, क्योंकि भाई इतना पैसा लगा रखा है तो हाथ से दबाना पड़े तो दिल को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हो जाएगा ये चीज़, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। भैया को इतनी ईगरनेस थी कि जल्दी कराना ऑडियो के, अभी सर्विस सेंटर से पहले ही आओगे, तो अभी सर्विस सेंटर, अब सर्विस सेंटर जाएंगे आप? कल जाएंगे अब आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और भैया की कैसी लग रही है लेजेंडर जो भैया ने कन्वर्ट करी है उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कैसा लग रहा है लुक, चाहे वो फिर आप लोगों का टेल लाइट का लुक हो, चाहे वो आप लोगों का एलॉय व्हील्स का लुक हो, चाहे मैं आप लोगों को फ्रंट व्हील भी पूरा फ्रंट का भी लुक दिखा दूँ। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर अपना ओपिनियन जो है इसके बारे में दीजिएगा, आप लोगों को कैसा जो है काम लगा है। और अगर आप भैया तक पहुंचना चाहे तो आप लोग पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, नंबर आपके लिए फ्लैश भी कर रहे हैं। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।